So hello guys, how was your day? I guess your day was positive. You did well today. तो थोड़ा डिस्कस करते हैं. आज हम बैंक निफ्टी को ही डिस्कस करेंगे. We will be not discussing the Nifty today because the major trade will be done in बैंक निफ्टी. आज भी बैंक निफ्टी में ट्रेड हुआ ज़्यादा एंड निफ्टी में रिलायंस पॉजिटिव था तो आप उसमें ज़्यादा पोजीशन से फ्लक्चुएशन नहीं आई थी. तो टुमारो ऑल्सो जो यूएस के सीपीआई नंबर्स आ रहे हैं, जो आज जर्मनी के सीपीआई नंबर्स आए थे, तो उसके उसके बिहाफ पे आज हम फिर से एक हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हमें फिर से कल एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है. तो देखिए आज क्या हुआ. 5 मिनट की कैंडल में हम लाइक वी ऑलवेज डिस्कस की वन डे वन ट्रेड एंड नो ओवरनाइट पोजीशंस हम कभी नहीं लेते हैं. ठीक है. अब एक डे एक ट्रेड पे हम काम करते हैं. आज देखिए एक छोटा सा फंडा मैं आपको बताता हूँ. 5 मिनट कैंडल ओपन हुआ, लो आया इसका, जैसे ही कटा इस वाले कैंडल में 43,200 के आसपास हमने देखा कि एक बन रहा है. 43,800 का हमें लग रहा था कि एक सपोर्ट बन सकता है, पर 43,800 नहीं आया. अप्रॉक्सीमेटली जो लो मारा 817 का मारा, पर हम 43,900 पे निकल गए थे. जैसे ही हमारा ये ब्रेक हुआ, हमने जब पहले भी डिस्कस किया था 43,100 का काफ़ी, मतलब आप मान के चलिए कि 43,100 के जो ऊपर इंडेक्स गया था 43,500 मार के आया था. पर जैसे ही आज हमें लगा कि दैट इंडेक्स इज गेटिंग वीक, सो वी टुक अ शॉर्ट पोजीशन. जैसे ही हमने शॉर्ट पोजीशन लिया, 300 पॉइंट का हमें इजीली मॉर्निंग ट्रेड में मिल गया था, प्रॉफिट आ गया था. तो वी जस्ट केप्ट असाइड. पर होता क्या है कि लाइक बेसिकली वन डे वन ट्रेड आपको जब मिल जाता है तो पर आप सेफ पोजीशन में आ जाते हैं, पर फोर्सिबल ट्रेडर्स थोड़े से हम बन जाते हैं. तो उसमें भी हमें लगा कि हम इसमें पैसा कमा सकते हैं, तो हमने इससे फिर से पैसा कमाया. जब ये कैंडल हमने देखा कि जब इस कैंडल का, ये वाला कैंडल का जो हाई था वो ब्रेक हुआ एंड ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, तो हमें लगा कि एक पोजीशन यहाँ आराम से बनाई जा सकती है. एंड वी वर ऑल्सो कैचिंग अ हिंट कि एच डी एफ सी बैंक वॉज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन टुडे. अब ये देखिए कि जब एच डी एफ सी बैंक का एक ये वाला कैंडल बना था तो उसमें भी हमें लग गया था कि एक अच्छा मूव यहाँ से आ सकता है. तो हुआ कि जैसे ही हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया तो इजीली हमारा पैसा यहाँ पे ही बन गया. बट अब नाउ द थिंग्स आर लुकिंग वेरी स्ट्रेच्ड. थोड़ा सा ये हो गया है कि बुल्स को थोड़ा सा यहाँ पे वट आई एम गेटिंग अ फीलिंग राइट नाउ कि जो यूएस के सीपीआई नंबर्स अगर थोड़ा डाउन आते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड गैप डाउन टुमारो. ठीक है. अब जो रेंज रहेगा, ठीक है, जनरली क्या होता है फेड के इवेंट के बाद, यूपीए यूएस सीपीआई डेटा के इवेंट के बाद मोस्टली मार्केट फ्लैट खोलता है. ये मेरा एक एक्सपीरियंस कह रहा है कि मोस्टली जो इवेंट डेज होते हैं उसके बाद आपका जो एक ट्रेंड बनता है वो फ्लैट बनता है. बट लेट्स सी कि अगर कुछ डेटा एग्रेसिव आता है तो हाउ टू टैकल द सिचुएशन. अब देखिए अगर मैक्सिमम व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन द अपसाइड, अगर इसका ब्रेकआउट हो गया, देखिए ये क्या लाइन है, ये लाइन है अप्रॉक्सीमेटली हमारी 43,537. अगर आप इसका आपका जो ब्रेकआउट हो गया तो आप ये मान के चलिए कि 44,000 ईजिली कल आपको मिल जाएगा. अगर बड़ा गैप अप होता है और आई एम लाइक सपोजिंगली अगर हम इसका गैप आउट कर देंगे, तो अगर हमने इसको निकाल दिया तो बीयर्स ट्रैप हो जाएंगे. मतलब आप ये मान के चलिए कि 43,600 के ऊपर अगर ये मैं बड़े गैप अप की बात कर रहा हूँ, अगर डेटा पॉजिटिव आता है, सब कुछ अच्छा चलता है, तो वहाँ पे एक बड़ी रैली आ सकती है. तो मैं उसको सिनेरियो की बात कर रहा हूँ. तो फिर जो ट्रैप्ड है, फिर बी एस ट्रैप्ड है, फिर 43,750 एंड 44,000 अल्टीमेटली इट विल कम वेरी स्विफ्टली फ्रॉम हेयर. अब हम ये देखते हैं कि हाउ टू बिहेव इन अ गैप डाउन. अगर हमारा जो कल का आज का लो है, सॉरी, जो आज का लो हमारा कितना बना है, आज का लो हमारा बना है 43,800. पहला ट्रेड हम कब लेंगे, जब 43,000 के नीचे जब ट्रेड होने लग जाएगा. ये देखो ये कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है 43,000 के नीचे हम जब जाने लग जाएंगे, अगर हमारा गैप डाउन होता है तो हम पहला टारगेट जो 43,850 रख सकते हैं, उसके नीचे हम टारगेट्स ले सकते हैं. ठीक है. अब अगर गैप डाउन होता है, गैप अप होगा, दोनों की सिचुएशन ये हो गई है. पर कल हमारी एक्सपायरी है. व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट, कल फर्स्ट हाफ के अंदर थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है गैप डाउन गैप अप के बाद. पर अगर गैप अप होता है सपोजिंगली, तो हमें यहाँ से शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं. हम एक छोटा सा शॉर्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अब देखिए स्टॉप लॉस जो रहेगा ना, मैं आपको एक 15 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ. स्टॉप लॉस अगर हमारा यहाँ पे इंडेक्स यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम यहाँ पे छोटी सी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं. हमें 11 बजे के आसपास की शॉर्ट पोजीशन बनानी 43,600 के आसपास. और स्टॉप लॉस इसका देखो अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट 104.40 के आसपास पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं और यहाँ पे हम प्ले आउट कर सकते हैं. पर अगर नीचे का गैप डाउन हुआ तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 42,500 के आसपास पहले इंडेक्स को आने दीजिए. वहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, उसके बाद वहाँ से बाइंग ऑप्शन आ सकती है.
ये आपको 11 बजे के बाद ही करना है। कल एक बहुत ही क्रूशियल डे है। अवॉइड ट्रेडिंग इन द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में आप ट्रेडिंग मत करिए। सेकंड हाफ में आप जो आपकी इंडेक्स की आपको अगर पुट कॉल ऑप्शंस लेनी है, बट डोंट ट्रेड फॉर एक्सपायरी टुमारो। एक्सपायरी के ट्रेड मत लीजिएगा, हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करिए, क्योंकि वो सेफर ऑप्शन होता है। बिकॉज उसके अंदर आपका डीके कम रहता है एंड यू कैन मेक गुड मनी। आपका जो चाल पकड़ जाती है, आप इफ़ यू आर एबल टू गेट द ट्रेंड, तो ट्रेंड में फिर पैसा बन जाता है। अब इसके इसके साथ हमारा आईसीआईसीआई बैंक की हमें लाइक वी शुड एबल टू हमें लाइक आईसीआईसीआई बैंक इज गेटिंग इन द बाइंग जोन एवरी डे। इट जो फॉल आना है वो आ नहीं रहा है आईसीआईसीआई बैंक में। तो 945 का एक रेजिस्टेंस इसका बनता है। अगर 945 ऊपर चला गया, 970 एंड 1000 रुपीज़ कैन बी अ टारगेट वेरी इजीली, आई एम टेलिंग यू। बट अगर आईसीआईसीआई बैंक 923 के आसपास, 910 रुपीज़ का पहला टारगेट एंड 900 के आसपास का इनका टारगेट बन सकता है, अगर हम नीचे ट्रेड होने थे 923 के नीचे। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भी काफ़ी एग्रेसिव पोजीशंस बना रहा है। लाइक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। लाइक हमने जब लास्ट वीडियो बनाया था, तो हमने जब भी डिस्कस किया था कि कोटक महिंद्रा बैंक अच्छी पोजीशंस बना रहा है। तो मतलब बाइंग की पोजीशन देखिए, आज इसका ये जो कैंडल बना, ये इतना सुपर बुलिश कैंडल बना है इसका। तो देखिए, हमेशा जब आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं, तो आप बैंक्स के जो उनके इंडेक्सेस हैं, जो बैंक्स जो इंडेक्स में जो कंपोनेंट्स हैं बैंक्स के, उनको आप ज़रूर देखिए। एच डी एफ सी, आई सी आई सी आई बैंक, एक्सिस बैंक, एस बी आई, कोटक महिंद्रा बैंक, इन टॉप 5 को तो ज़रूर 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 देखिए। क्योंकि देखिए बेसिकली क्या होता है ना, आप इनके बिहेवियर को नहीं देखेंगे तो आप कैच नहीं कर पा सकते। आज जो अपमूव आया था, देखिए जो जो पहले फंसाया था इस वाली कैंडल के अंदर, जो जो बेसिकली जो एच डी एफ सी बैंक में देखिए 12 बजे की कैंडल देखिए आप एच डी एफ सी बैंक की आज। ये देखिए, ये जो अपमूव हुआ था, इसमें सब सब बियर्स को ट्रैप कर दिया। अब ये वाली कैंडल को देखिए, ये वाली कैंडल को, ये कैंडल बनी थी 12 बजे। ये पहले बनी कैंडल 11:30 बजे, फिर ये 12 बजे के आसपास ये कैंडल बनी, इसमें सारे बियर्स ट्रैप हो गए थे। फिर ये ट्रेंड लाइन आई, फिर यहाँ से एक अपमूव आ गया, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ सपोर्ट लिया 1644 के आसपास एंड ये बंद हुआ 1652 के, 7 रुपये के आसपास। अगर एच डी एफ सी बैंक तो काफ़ी पॉइंट्स बैंक निफ्टी को कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक में था। आईसीआईसीआई बैंक ने, जो कि इतना चाल नहीं आया आज, इस कैंडल को भी ब्रेक नहीं कर पाया क्लोजिंग के अंदर भी। तो थोड़ा सा हमें आईसीआईसीआई बैंक से आज ये मान के चलिए कि इतना कंट्रीब्यूशन नहीं मिला, जब भी इंडेक्स 132 पॉइंट्स के आसपास बंद हुआ, वरना और भी ऊपर जा सकता था, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक पहले भी जा चुका। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, कल पहला तो जो गैप अप्स गैप डाउन में ट्रेड ना करना एंड लेट द प्रीमियम्स डिके। बिकॉज अगर ज़्यादा गैप अप होता है तो आपकी कॉल के रेट्स बढ़ जाएंगे, पुट्स के नीचे टूट जाएंगे, ठीक है। तो आप बाई चांस कॉल को फटाफट ट्रेड करेंगे तो आपके डिके होगा उसके अंदर, ठीक है। आपको यही करना है, वेट करना है थोड़ा सा, एंड देन यू कैन टेक अ ट्रेड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पर आपको कल एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना। हाँ, आपको लाइक इफ़ यू आर अ फोर्सेबल ट्रेडर तो आप 2 से 3 4 लॉट्स ले सकते हैं। थोड़ा सा 43,500 का, आप मैं ये कहता हूँ, अगर इंडेक्स 43,500 के ऊपर ओपन तो फटाफट आप एक 100 पॉइंट्स का कैच कर सकते हैं, वो इजीली आपको मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि बड़े गैप डाउन गैप अप को अवॉइड करें, थोड़ा वेट करें। 11 बजे, 11:30 बजे के बाद ट्रेंड बनने दें। आपकी कोई लाइन बनती है या फिर ऊपर से कटिंग होता है या फिर ऊपर से रेजिस्टेंस खा रहा है इंडेक्स, तो ही ट्रेड ले, वरना ट्रेड ना लें, क्योंकि कल थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशंस बन सकती हैं। एंड स्मार्ट मनी कहाँ मूव हो रहा है, आई एम गेटिंग ए फीलिंग कि स्मार्ट मनी बेच रहा है। अब वो कैसे हमें पता चल रहा है, कि देखिए आप निफ्टी, अच्छा अब इसके लिए निफ्टी का चार्ट देखते हैं, निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं। अब हर कोई ये कह रहा होगा कि भैया ये जो कैंडल बनी है आज की, इसके बाद तो सेलिंग हो नहीं सकती, पर स्मार्ट मनी पैसा कहाँ पे लगा रहा है। अब ये देखिए कंजेशन जोन है ये हल्का सा, अब इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है या फिर नीचे फेस की तैयारी हो रही है, ऊपर फेस की तैयारी, वी डोंट नो। अभी डेटा आने दीजिए, डेटा आने के बाद ऐसा। पर व्हाट आई एम गेटिंग अ फीलिंग, अगर इस निफ्टी ने इसको निकाल दिया, अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए कि निफ्टी ने अगर ये, सॉरी, फिर निफ्टी ने अगर ये एक सेकंड की, ये हम निफ्टी का चार्ट से, हाँ, तो ये है निफ्टी का चार्ट। तो अगर हम इसको निकाल देते हैं, अगर हम इस चार्ट को निकाल देते हैं, ये देखिए, अगर हम इस लेवल को निकाल रहे हैं 347 को, तो अभी मान के चलिएगा 18,500 तो इजीली आ रहा है निफ्टी में, ये तो फॉर श्योर है। बिकॉज रिलायंस काफ़ी काफ़ी एग्रेसिव हो जाएगा 2500 के ऊपर। हमें रिलायंस की चाल देखनी है 2500 के ऊपर। लाइक आप देखिए रिलायंस को,
ब्यूटीफुल चार्ट है, लाइक ब्यूटीफुल। तो दैट्स वाई हम निफ्टी को नहीं छेड़ रहे हैं। निफ्टी के अंदर चाल ऊपर की ही बनती जा रही है, बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे की मूवमेंट मिल रही है, बिकॉज इट इज लिंक टू द यूएस इन्फ्लेशन ऑल्सो। इंटरेस्ट रेट्स का साइकिल है, इन्फ्लेशन का साइकिल, तो उससे लिंक्ड है। तो हमारा बैंक निफ्टी का सॉरी रिलायंस का चार्ट देखिए, इतना सुपर एग्रेसिव है। लाइक अगर इसके ऊपर बंद होता है, ये जो इसके ऊपर बंद, तो आप इजीली देखिए 2600 को। मैंने लास्ट आप वीडियो देखिएगा, मैंने डिस्कस किया था, ये लाइन थी 2460 की। मैंने कहा 2460 के ऊपर जाता है, पहला टारगेट 2500 होगा, आज ही अचीव होगा 2 दिन के अंदर ही। अब इसके ऊपर ट्रेड होने लगता है तो आप ये मान के चलिएगा 2550 एंड देन 2600 इजीली आ जाएगा। मतलब देर इज नो पॉइंट लुकिंग बैक इन रिलायंस राइट नाउ। न्यूज़ फ्लो काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है, काफ़ी एफ आई एस बाइंग भी हो रही है रिलायंस के अंदर। तो यू हैव टू वेरी कॉशियस इन रिलायंस फॉर द शॉर्ट पोजीशन। यू कांट अफोर्ड टू टेक शॉर्ट पोजीशन। ऑटोमोटिव काफ़ी अच्छा कर रहा है आज। देखिए मारुति काफ़ी अच्छा भागा है लास्ट में, काफ़ी अच्छा। देखो मारुति का चार्ट देखिए आप डेली का, लाइक देर इज़ नो पॉइंट। आप इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, आप इस मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं जब तक पोजीशन नहीं बनाने देगा। तो स्मार्ट मनी कहाँ सेल कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है वो बात की बात है, आप उसको एंटिसिपेट मत करिए। आप इंटरडे चलिए, वन डे वन ट्रेड पे ओनर पोजीशन मत रखिए, ईजी काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दैट्स इट फॉर द डे। हम बैंक निफ्टी को हमने लेवल डिस्कस कर लिया है सारा, ये सारे हमने लेवल बता दिए हैं। कल देखते हैं कि कहाँ पे खुलता है, कैसे होता है, एंड देन वी कैन टेक अ फर्दर ट्रेड। इंट्राडे आप आराम से करिए, बहुत चाल मिलती है। आप गैप डाउन गैप अप का छोड़ दीजिए। आप जो बहुत सारे ट्रेंड फॉलोवर्स हैं कहते हैं कि गैप डाउन हो जाएगा गैप अप हो जाएगा, अरे छोड़िए यार। पहले आप इंट्राडे तो करना सीख लीजिए, जो इजी पैसा आ रहा है उसको कमा लीजिए, उसके बाद गैप डाउन गैप अप कर लेंगे। जो मार्केट क्लोज होने के बाद हमें को समझ नहीं आता तो क्यों लेना है, क्यों रिस्क लेना है, तो वाई टू टेक रिस्क। तो ये ठीक है, ये कंजेशन जोन है यहाँ पे। आप इसका अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ बैंक निफ्टी का ये हाई लगा है कि ये डेली चार्ट में दिखा देता हूँ आपको। ये एक ये है। अब इसको रेफरेंस मान लीजिए, 42,500 यहाँ पे हो गया, ये डेली चार्ट में, अगर आपको एंटिसिपेशन वे में भी जाना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात देखिए आप, सबसे बड़ी बात क्या हो गई है, सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि हमने कल का लो काटा और हाई से नीचे बंद हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने कल का लो काटा, अब देखिए कल का जो हाई था, अब देखिए कल का हाई था अप्रॉक्सीमेटली हमारा, एक सेकेंड, 4383, ठीक है। हमने आज का हाई कितना लगाया है, आज का हमारा, एक सेकेंड, आज का हमारा हाई है 368, और सॉरी, और जो हमारा हाई था 537 का था। सो सॉरी, जो कल का हाई था वो 550 के आसपास था, और आज हमारा हाई लगा है 348। हमने आज का जो 5 मिनट का कैंडल है उसको भी ब्रेक नहीं करा है। तो जो हाई बना था फर्स्ट 5 मिनट में, तो वेयर इज द स्मार्ट मनी मूविंग। ये आज पहली क्लोजिंग मिली है हमें, जो एक ये थी, एक पहली क्लोजिंग ये थी, इसके बाद वो हो गया, एंड हमने आज इसका भी हाई नहीं तोड़ा है। आप इसके देखिए, इस वाली कैंडल का भी हमने हाई नहीं तोड़ा है, 43,400 के ऊपर नहीं गए हैं। तो इस कैंडल का भी हाई हो नहीं टूटा इस कैंडल, तो इसका हाई नहीं टूटा, और इसके लो को टेस्ट करके आए हैं, इस कैंडल के लो को अप्रॉक्सीमेटली देखिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन गया है इन 3 कैंडल्स के अंदर। तो थोड़ा वेट करेंगे, लेट्स सी कहाँ जाता है इंडेक्स, एंड देन फर्दर वी कैन टेक अप पोजीशंस आफ्टर टुमारो। बट कल आज हमने कोई ट्रेड करा नहीं, हमने कोई गैप डाउन गैप अप के लिए हम प्ले कर रहे नहीं रहे। तो लेट्स वेट फॉर टुमारो। बट आई एम गेटिंग अ फीलिंग कल एक गैप डाउन हो सकता है, एंड देन वी कैन टेक अ फर्दर ट्रेड। 42,500 तक के लिए हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, अगर हमारा गैप डाउन हमें यहाँ मिलता है अप्रॉक्सीमेटली इसके मिडिल के बीच में 43,000 के आसपास हमें अगर गैप डाउन मिलता है, तो हम ईजिली हमारे 42,500 के टारगेट हमें आ सकते हैं। थम्स अप, देखते हैं क्या रहता है। नीचे का ट्रेड खुला है कल के लिए, ऊपर का भी ट्रेड खुला है, लेट्स वेट। डोंट टेक एग्रेसिव पोजीशंस इन द इनिशियल मॉर्निंग, वेट करिएगा, आराम से देखिएगा, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।